देखो कि क्या ये दिखाओ कि हम सनातन धर्म से ब्लॉग करते हैं ना, हमारे राम की बहुत कुछ है, हमारे राम की बहुत कुछ है, हमारे लिए ये कौन सो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे यार। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड ये व्लॉग काफ़ी समय बाद आ रहा है हमारा। तो इस वक्त हम हैं, अमन शर्मा हमारे साथ, मेरे फ्रेंड है ये। और आज शाम का हमारा प्रोग्राम है बवस्टरगंज पर। तो यार हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे स्कूल में, तो सोचा एक न्यू व्लॉग आप सभी के लिए लाया जाए, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि आप व्लॉग बनाओ, एक नया व्लॉग लाओ। तो भाई मिलते हैं, चलो इसी व्लॉग में आगे के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है ना, चलते हैं, बाय। व्हाट्सअप गाइस, व्हाट द फकिंग इज गुड। तो यहाँ पे चल रही है, क्या बोलते हैं इसको, पगड़ी, नोट सो पगड़ी। हाँ, भाई की पग बांधी जा रही है, ये इसका ब्याह हो रहा है। अबे वो पागल है, अबे वो मरने पे बनती है हरामी। ये आज से मैं रत्नाकर मर के वो बन जाऊंगा। हाँ भाई इस वक्त ये चल रही है हमारी ड्रेसिंग की तैयारी। तो हमारी आप अनीता देख मैम, सकते हो, अनीता मैम हमारे साथ है। सर खाना कैसा है? अरे ना सर, सर आप खाओ। प्यार से मंगा रहे, चलना राजमा लाए। भाई आ चुके हैं हम अपने ड्रेसिंग रूम में, और ये देख सकते हो आप, ये सब आप। और ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब तुम्हें शर्म डाकू है रत्नाकर, क्या कर रहा तू? भाई मैं बचपन का रहा हूँ। ऐसा बचपन का डाकू कोई नहीं होता भाई। ये देख लो भाई, ये हमारा ड्रेसिंग रूम है। और ये बदतमीज क्या कर रहे हैं, ये सब डाकू है, सब डाकू। हिमांशु भाई ऑपरेटर है हमारे, और ये भी डाकू है। ये हिमांशु भाई तो हमारे ऑपरेटर, ये भी साथ में हमारे। और ये है रत्नाकर, रत्नाकर की बॉडी है। A few minutes later. अरे भाई ये मत देखो कि ये दिखाओ कि हम सनातन धर्म से ब्लॉग करते हैं, ठीक है ना, हमारे राम की बहुत कुछ है, हमारे राम की बहुत कुछ है, हमारे लिए वो करने अरे कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। तो फाइनली गाइस, इस वक्त हमें ये ड्रेसिंग रूम में, और यहाँ पे ड्रेस बनाई जा रही है। और ये हैं हमारे ध्रुव सर, और आप देख सकते हैं इस वक्त सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। तो फाइनली यार हम सब ड्रेस पहन कर रेडी हो चुके हैं। और हम ये सब, ये रत्नाकर के पिताजी, और रत्नाकर ये हमारी टीचर, ये डाकू, हम सब ये डाकू बनकर हैं। और ये सब डाकू। नारद जी कहो, नारद जी, नारद जी। अरे भाई ये मेरा भाई है और मुझे करनी इसकी तबाही है। अब ये रत्नाकर इसको फोड़ेगा। और भाई अब हम जा रहे हैं बवस्टरगंज पर, मिलते हैं वहाँ पर। और आइए आप सभी, बाय। यार एक बार हम प्रैक्टिस करने को देख रहे हैं, एक बार स्कूल में, फिर हम सीधे करेंगे बवस्टरगंज पर अपने। और अब स्कूल में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी आप देखना हमने कैसी करी है, क्योंकि पता नहीं आपको प्रोग्राम में वहाँ देखने को मिलेगा या नहीं। ये मजा आएगा देखने। तो एक बार देखो यार कैसा लगा, बताने एक बार कमेंट में। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं, मैं नारद हूं। रत्नाकर तुम्हारा अर्थ, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, ना सफलता,
न कल का न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का न कलंक का। तो फिर यह वन में छुपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छुपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। ये प्रतिशोध है। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नवरत, इतना तो मैं जान चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोर पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था, मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों के रक्षक। वो पाप नहीं था, युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुओं का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या करके मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए तो करता हूं। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ है, इस पाप के भागीदार है? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मारते हैं। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। कड़ी नजर रखना इसको। तो फाइनली यार हम आ चुके हैं अपने रेडियो का ड्रेसिंग रूम से और हम सीधे अब हमें बवस्त्रगंज पर सीधे अब इसके बाद आपको मिलने वाला हमारा ब्लॉग। और ये हमारे साथ है हिमांशु भाई, हमारे ऑपरेटर। तो भाई सीधे मिलते हैं अब, सीधे प्रोग्राम में अपने और मिलते हैं। चलो।
later. क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं। मैं नारद हूं रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता का, न कल का, न कलंक। क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यह वन में छुपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छुपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। यह प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए तो करता हूं। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हो। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ है, इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दें।
इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। ताली बजाओ जरा, कड़ी नजर रखना इस पर। रत्नाकर बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कोई मोटा आसानी हाथ लगा क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुम्हें ज्यादा पी लिए क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। बेटा, बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूं? शुभ हो स्वामी। चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यधा साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी। तुम्हारे नए संसार तुम्हारा पथ शुभ हो। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। तो फाइनली यार हमारा खत्म हो गया। ये सिस्टम हैंग हो चुका है, मेरे पास नहीं आ रहा हूँ तो ये सब हमारे सब ये दादा और ये बाबा सब बन गए यार। अच्छी सिस्टम हैंग है, ये भी हैंग है।
हमारे ऑपरेटर सभी भाइयों ने अपना पूरा काम निभाया। तो फाइनली यार अब हम मिलते हैं किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।